नमस्कार दोस्तों। क्या आपको ऐसा कोई पता है जो आपके आसपास या आपका कोई दोस्त या कोई पहचान वाला ऐसा जो मुंबई को छोड़ के बाहर चला गया हो या फिर अपना जो भी जमीन है उसे भी बेच के या फिर जो घर है उसको बेच के बाहर चला गया हो। यूनाइटेड नेशंस के 2018 के सर्वे के अनुसार मुंबई इंडिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है और दुनिया का एट मोस्ट पॉपुलस सिटी है। 37 बिलियनर्स के साथ मुंबई 10वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया में सबसे अमीर शहर में। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कहलाई जाती है। यूनेस्को के 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मुंबई में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र राज्य की सत्ता और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई को सीट ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है कई बार। इतने सारी चीजें होने के बावजूद भी क्यों छोड़ रहे हैं लोग मुंबई को, और कौन है ये लोग जो छोड़ रहे हैं मुंबई को, आइए जानते हैं। एक सर्वे के अनुसार पिछले 10 साल में 9 लाख लोगों ने मुंबई को छोड़ा है। कई रिपोर्ट दुनिया भर की ये कहती है कि भविष्य में लोग और भी गांवों से उठ के शहरों में बसने वाले हैं और ज्यादातर संख्या शहरों में बसेगी भविष्य में। तो फिर मुंबई में कौन है जो छोड़ के जा रहा है मुंबई को? मध्य वर्ग और गरीब वर्ग, ये दोनों ज्यादा से ज्यादा मुंबई को छोड़ के जा रहे हैं। इसकी कई वजह है, आइए जानते हैं। मुंबई में घरों के दाम आसमान छू रहे हैं, यही सबसे बड़ी और पहली वजह है जो लोग मुंबई को छोड़ के जा रहे हैं। लोगों को घर मिलना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में मुंबई में। दूसरी वजह है मुंबई में सड़ती हुई इमारतें। सरकार और रियल एस्टेट माफियाज की मिलीभगत की वजह से गरीब और मध्य वर्ग को मुंबई का आशियाना छोड़ के जाना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस पूरे मुंबई में आप पा सकते हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स को जानबूझ के सड़ाया जा रहा है बिना कोई मेंटेनेंस या कोई रखवाली किए बिना। बिल्डिंग को सड़ाया जा रहा है, बिल्डिंग की मेंटेनेंस ठीक से नहीं की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग के रिश्वतखोर मुखिया या फिर सेक्रेटरी और बिल्डर की मिलीभगत की वजह से बिल्डिंग को सड़ाया जाता है और गवर्नमेंट उसको कमजोर घोषित करके लोगों को निकाल देती है। इस तरह का बिल्डर गवर्नमेंट नेक्सस पूरी मुंबई में बहुत जगह पे आपको दिखाई देगा। 2004 में महाराष्ट्र के तभी के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने धारावी रिवैम्प प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। आज भी वो प्रोजेक्ट एक सपना बन के रह गई है। धारावी रिवैम्प प्रोजेक्ट की घोषणा होने के बाद ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के बाद ब्यूरोक्रेट और सोशल एक्टिविस्ट ने वो प्रोजेक्ट डिरेल किया। 2007 में फिर से राज्य सरकार ने धारावी रिवैम्प प्रोजेक्ट का प्रपोजल फ्लोट किया, पर फिर से 2011 में वो फिर से अटक गया। फिर से 2018 और 19 के आसपास फिर से गवर्नमेंट ने टेंडर फ्लोट किया और दुबई बेस्ड कंपनी सीलिंग को ये टेंडर मिला, पर फिर से कोई टेक्निकल कारण की वजह से प्रोजेक्ट को फिर से रोक दिया गया। आप अगर नोटिस करेंगे कि जितने भी अनाउंसमेंट हुए धारावी रिवैम्प प्रोजेक्ट के, वो जब इलेक्शन होने के आसपास के वक्त में हुए थे, तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप समझा जाए जो लोगों को दिया गया इलेक्शन के टाइम में। और एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक माहिम वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी ऐसे ही बिल्डिंग को अटकाया गया है और लोग परेशान हुए हैं और लोगों को बहुत सहन करना पड़ रहा है और लोगों को कितनी तकलीफ हुई है।
और एक केस देखते हैं वर्ली का। उसमें भी परिस्थितियां कुछ माहिम वाले केस के जैसे ही है। रीडेवलपमेंट के लिए बिल्डर आता है और फिर चीजें अटक जाती है। फिर बिल्डिंग को कमजोर घोषित किया जाता है। सरकार नोटिस भेजती है, बीएमसी नोटिस भेजती है, बिल्डिंग को कमजोर घोषित किया जाता है, लाइट और पानी काटे जाते हैं और लोगों को बाहर निकाला जाता है। यही सब जो आप देख रहे हैं बिल्डर, बीएमसी, नेक्सस दिख रहा है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 50,000 ऐसे परिवार है, ऐसे घर हैं जो अटके पड़े हैं इसी उलझन में, इसी रीडेवलपमेंट के चक्कर में। ये जो रीडेवलपमेंट में डिले है और कमजोर बिल्डिंग्स है, जिसकी वजह से कई फैमिलीज सालों भर अटक जाती है। कोई तो कोर्ट केस में अटक जाती है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो इसकी यही वजह है कि कोई ठोस गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं है जगह पे, और गवर्नमेंट भी इस चीज को सुलझाने में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दे रही है। और कोई ऐसे कानून, ऐसे कोई लॉज, ऐसे कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज बने नहीं है जो इस प्रॉब्लम को सुलझा सके। जो तीसरी चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुंबई छोड़ के जा रहे हैं, ये है कि मुंबई कमर्शियल हब बन रहा है। पहले जो रेजिडेंशियल एरियाज थे वो अभी कम होते जा रहे हैं और जो कमर्शियल स्पेस है वो और बढ़ता जा रहा है। जो लोग मुंबई में रहते हैं और अपने शायद से कभी नोटिस किया होगा कि जो आपके आसपास के जो बिल्डिंग है जो रीडेवलपमेंट में जाते हैं, जो पहले जो बिल्डिंग्स, पुराने बिल्डिंग्स होते हैं उसमें जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, वो छोटे मोटे दुकानदार रीडेवलपमेंट होने के बाद क्या वो वापस वहीं पे आते हैं या नहीं आते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि जो छोटे मोटे दुकानदार जो रीडेवलपमेंट होने से पहले जो बिल्डिंग होती है उसमें जो छोटे मोटे दुकानदार रहते हैं वो क्या रीडेवलपमेंट होने के बाद वापस आते हैं कि नहीं? आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार ऐसे जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको कई बार कोशिश की जाती है बिल्डरों से, या कई बार उनपे ऐसा दबाव डाला जाता है कि वो वापस रीडेवलपमेंट के बाद उसी जगह पे ना आए। और आप देखते हैं कि रीडेवलपमेंट होने के बाद उसी जगह पे बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट, जो बड़े बड़े ब्रांड वाले दुकान है वो उसकी जगह ले लेते हैं, और जो पुरानी जो दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार है उनको जगह नहीं मिलती है उस जगह पे, या फिर जगह नहीं मिलती है टेक्निकली। तो ऐसा देखा जाए उनको जगह मिलनी चाहिए, पर ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती है जिससे कि वो उस जगह पे वापस ना आए और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट और बड़ी बड़ी दुकानों को उसकी जगह दी जाए नई बिल्डिंग में। इसी जो सोशल प्रेशर है, जो इकोनॉमिक क्लास प्रेशर जो पड़ता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मुंबई छोड़ के जा रहे हैं आज के वक्त। कई लोग मुंबई के बाहर के जो एरियाज है, वसई विरार, मीरा भाईंदर, कल्याण, डोंबिवली और ठाणे, नवी मुंबई, ऐसे एरियाज में जाके रह रहे हैं। लैक ऑफ डेवलपमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी और एक वजह है जिसकी वजह से लोग मुंबई को छोड़ के चले जा रहे हैं। जो आधारभूत संरचना है मुंबई की, जैसे कि जो फ्लाईओवर है, रास्ते हैं और मुंबई की लोकल है, वो किसी प्रकार से कमजोर होती जा रही है, कम पड़ रही है, उन्हें अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, बहुत साल से अपग्रेड नहीं किया गया है। इसी कारण ट्रैवलिंग में जो अड़चने आ रही है आज के वक्त लोगों को, उसी कारण
लोग उसी कारण लोग मुंबई छोड़ के जा रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार 80 लाख से ज्यादा लोग मुंबई की लोकल ट्रेन की सवारी करते हैं। दोनों ये अभी तो आने का एक दो बार नौका दिला दे जाएगा बस खिलाओ। एक सर्वे के अनुसार मुंबई लोकल ट्रेन जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार जो ऑफिशियल कैपेसिटी है ट्रेन को कितने लोग एक ट्रेन में सफर कर सके उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी के ऊपर अपनी क्षमता के ऊपर 5,000 से ज्यादा लोग और ट्रेवल करते हैं मुंबई की लोकल ट्रेन में। और ऐसे भी कोई रिपोर्ट्स आई है जिसमें कुछ महिलाओं ने अपना काम तक भी छोड़ दिया है क्योंकि उनको मुंबई का जो सफर हिंदी वाला सफर है वो इंग्लिश वाले सफर में तब्दील हो गया है। एक खराब तरीके के रास्ते भी है जिसकी वजह से लोग मुंबई को छोड़ के चले जा रहे। जो आज बहुत सारे जो मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा कि मुंबई की रास्ते की हालत क्या है। बीकेसी और बड़े बड़े जो एरियाज है मलाबार हिल साउथ मुंबई जहाँ पे नेता लोग और अमीर लोग रहते हैं वो एरिया छोड़ के बाकी सब रास्ते जो देखेंगे हम वो ऑलमोस्ट खराब ही हो गए हैं। बहुत सारे नेता लोग ये बोलेंगे कि देखो हमारे मुंबई के रास्ते बहुत मक्खन मक्खन के जा रहा है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मक्खन की तरह रास्ते हैं हमारे मुंबई के, पर वो सिर्फ बीकेसी में होगा या फिर मलाबार हिल में होगा या फिर साउथ मुंबई में होगा। पर जहाँ पे मध्य वर्ग और गरीब लोग रहते हैं वहाँ के रास्ते अगर देखेंगे तो बद से बदतर हालत है रास्तों की। उबर ने एक डेटा कलेक्ट किया था और उनको इस डेटा में ये पता चला कि एक मुंबई कर 11 दिन के लगभग ट्रैफिक में एक साल में अटका रहता है। मतलब 11 दिन तक वो ट्रैफिक में अटका रहता है एक साल में। मुंबई में ऐसे बहुत सारे घर है जिससे कि घोस्ट टाउन्स घोस्ट होम्स का भी जा सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर है जो कि खाली पड़े हुए हैं। पूरी मुंबई में आप देखेंगे तो आधे घर है वो खाली पड़े हुए हैं, उनमें कोई नहीं रह रहा है। जो उनका घर का जो मालिक है वो मुंबई के बाहर कहीं पे इंटरनेशनल में दुबई या किसी और देश में रहने चला गया है और उनका घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। और जहाँ पे दूसरी जगह देखेंगे तो एक सर्वे के अनुसार कम से कम 12,000 से ज्यादा लोग हैं मुंबई में जिनके पास रहने के लिए सर के ऊपर छत नहीं है। हम देखते हैं एक तरफ आधे घर मुंबई में खाली पड़े हुए हैं और आधे लोगों के पास घर ही नहीं है मुंबई में। तो ये परिस्थिति पैदा हुई है। ये जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसका ज्यादा से ज्यादा अगर देखेंगे तो सरकार उसे बढ़ावा देती है और यही कारण है कि ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है मुंबई में। और ये जरूरी है कि सरकार इस बात पे ध्यान दे और कई कानून और पॉलिसी चेंजेस लाने की जरूरत है मुंबई में जो कि इन समस्याओं को सुलझा सके। और उम्मीद है कि सरकार इस पे ध्यान दे और ये समस्याएं सुलझाए और ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई में जिनके घर अटके पड़े हुए के कोर्ट केसेस में बहुत सालों साल ये केसेस चलते रहते हैं। और ये जो शहर छोड़ने का जो ट्रेंड है ये सिर्फ मुंबई में ही सीमित नहीं है। आप ऐसे दुनिया भर ऐसे बहुत सारे बड़ी बड़ी जो शहर है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, सिडनी है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं जिसपे आप देखेंगे कि लोग अभी जो स्पेशली मध्य वर्ग और जो गरीब वर्ग है वो शहर छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे जो आसपास के छोटे छोटे शहर है उसमें बस रहे हैं। जो पेंडेमिक के टाइम से जो वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बढ़ रहा है वो भी कारण है कुछ हद तक। उसी कारण के भी वजह से लोग और प्रोत्साहित हो रहे हैं कि
वो बड़े बड़े शहर छोड़ के जाए और या किसी शहर से दूर कोई घर लेके घर से काम कर सके इंटरनेट के द्वारा। जो शहर के बाहर जो छोटे मोटे गांव है, जो शहर अलग छोटे मोटे जो टाउन्स है, वो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को उसमें फायदा दिखा रहा है। शहर के बाहर लोगों को घर कम दाम में मिल रहे हैं और शहर के बाहर जो जनसंख्या है वो भी बहुत कम है। जो कंजेशन आप शहर में देखते हैं वो शहर के बाहर बहुत कम है। लोगों को और अच्छी सुविधा मिल रही है शहर के बाहर, इसलिए लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं। सिडनी में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग सिडनी के बाहर जा रहे हैं। जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, मध्य ऑस्ट्रेलिया है, इस एरियाज में सेटल हो रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार लंदन असेंबली हाउस ने ये सर्वे किया था। उनके सर्वे के अनुसार 33 जो लंदन के रहवासी है वो लंदन छोड़ने का विचार कर रहे हैं। ये जो विचारधारा है वो 33% से 46% भी बढ़ गई है कि हमें लंदन छोड़ के बाहर जाना है, लंदन में रहना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे जो नेक्स्ट जनरेशन के जो यंगस्टर्स है उनको भी मेंटल हेल्थ, जैसे पहले के वीडियोस में मैंने जो मेंटल हेल्थ की बात की थी, वो इस जनरेशन में वो अवेयरनेस मेंटल हेल्थ का बढ़ गया है। उसी कारण लोगों को शहर में नहीं रहना है और अपनी मेंटल हेल्थ के चलते हुए ऐसी जगह पे रहना है यंगस्टर्स को जहाँ की कम स्ट्रेस हो, प्रदूषण कम हो और सुविधाएं अच्छी मिले। इसी कारण है कि बहुत सारे यंगस्टर्स भी जो शहर छोड़ के छोटे मोटे गांवों में जाके रह रहे हैं। कंक्लूजन में यही बोल सकते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो अभी कमर्शियल हब बनते जा रहे हैं, बल्कि रेजिडेंशियल एरिया है वो कम होते जा रहे हैं। जो बिजनेसेस है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं बड़े बड़े शहरों में और रहने के लिए लोग शहर के बाहर जा रहे हैं। छोटे गांव और छोटे शहर के बाहर के जो जगह है वो मध्य और गरीब वर्ग के लिए एक जरिया बनता जा रहा है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो आगे की जो भी वीडियोस है उसका अपडेट आपको मिल सके। और नोटिफिकेशन बेल भी आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, ताकि आपको इमीडिएटली वीडियो मिल जाए। आपका समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।